Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following phases of cell cycle is not part of interphase. सेल साइकिल के जो फेजेस होते हैं उनमें से कौन सा जो फेज है वो इंटरफेज का पार्ट नहीं है, हमें क्वेश्चन के अंदर यही बताना है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. और की कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें सेल साइकिल के बारे में पता होना चाहिए. सेल साइकिल क्या है हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट, राइट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम सेल साइकिल को समझेंगे. सेल साइकिल क्या होती है. ये है क्या हमारी सेल साइकिल. अगर हम सेल साइकिल को देखें तो ये कुछ फेजेस के अंदर डिवाइडेड होती है. कैसे फेजेस होते हैं हमारे. फर्स्ट होता है हमारा G1 फेज, फिर हमारा S फेज, देन G2 फेज. G2 फेज होता है हमारा उसके बाद, और उसके बाद लास्ट फेज होता है हमारा M फेज. इसी फेजेस के अंदर सेल साइकिल जो है वो हमारी डिवाइडेड है. सो नाउ लेट्स सी. अब हम सभी फेजेस के बारे में समझते हैं. फर्स्ट है हमारा G1 फेज. G1 फेज है ये. तो G1 फेज क्या होता है. इसके अंदर सिर्फ सेल ग्रो करेगी. सेल ग्रो ओनली इन साइज. क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ साइज के अंदर ही ग्रो होगी. यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा. तो यहाँ पे जो डीएनए का अमाउंट है, डीएनए कितना है यहाँ पे. डीएनए हमारा 2C है. ठीक है, डीएनए का अमाउंट कितना है, 2C है. इसके बाद हमारी जो सेल साइकिल है वो एंटर करती है नेक्स्ट फेज के अंदर, दैट इज एस फेज. एस फेज के अंदर सेल साइकिल एंटर कर गई. इस फेज को हम कहते हैं सिंथेसिस फेज. सिंथेसिस फेज है. यहाँ पे जो हमारा डीएनए है उसका रेप्लिकेशन होगा. दैट मीन्स 2C से हमारा डीएनए अब 4C हो जाएगा. डबल हो गया अमाउंट. यहाँ पे जितने भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है डीएनए सिंथेसिस में वो भी क्या होगी, सिंथेसाइज होगी. प्रोटीन सिंथेसिस भी होगी यहाँ पे जितनी भी हमें चाहिए. अगर हम फॉर एग्जांपल हम नेम लें इन प्रोटीन्स का H2A1, H2B1, H3, H4, ये सारी की सारी क्या होंगी, हमारी प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होंगी इस फेज के अंदर. ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस फेज के अंदर होता है दैट इज सेंट्रियोल का ड्यूप्लीकेशन भी इसी फेज में होगा. क्या होगा, सेंट्रियोल का ड्यूप्लीकेशन. इसके बाद जो है हमारी सेल साइकिल नेक्स्ट फेज के अंदर एंटर करती है. और नेक्स्ट फेज कौन सा होता है हमारा, नेक्स्ट फेज इज G2 फेज. G2 फेज है. G2 फेज क्या है, अपने आप में एक चेक पॉइंट फेज है. कैसा फेज है ये, चेक पॉइंट फेज. चेक पॉइंट फेज से हमारा क्या मतलब है कि जो हमारी डीएनए के सिंथेसिस हुई थी, जो डबल हुआ था, ये हुआ था ना अभी डबल एस फेज के अंदर, तो चेक करते हैं कि जो 4C हुआ है, जो डीएनए के अमाउंट डबल हुई, इसके रेप्लिकेशन में कोई एरर तो नहीं है. तो क्या चेक होगा, एरर इन रेप्लिकेशन के बारे में चेक होगा कि अगर कुछ भी एरर है रेप्लिकेशन के अंदर तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से सेल साइकिल वापस रिटर्न बैक होगी और हमारा सेल जो है उसकी प्रॉपर एप्लीकेशन कर कर आएगा. अनदर इंपॉर्टेंट इवेंट G2 फेज का वो क्या है, ट्यूब्यूलिन फॉर्मेशन. ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है. प्रोटीन फॉर्मेशन. ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन किस चीज के लिए रिक्वायर होता है, ये रिक्वायर होता है किसके लिए, स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए. तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्पिंडल फॉर्मेशन भी होता है. स्पिंडल फॉर्मेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस हियर. मगर हमें किस पॉइंट का यहाँ पे ध्यान रखना है कि डीएनए हमारा अब भी यहाँ पे क्या है, 4C है. डीएनए का अब अमाउंट कैसा हो चुका, डबल हो चुका. उसके अमाउंट में कोई चेंज नहीं आया है. इसके बाद लास्ट फेज होता है हमारा एम फेज. एम फेज है ये. एम फेज कौन सा फेज होता है, ये होता है हमारा माइटोसिस फेज. माइटोसिस फेज है. इस फेज के अंदर आके एक्चुअली में सेल अब जाके डिवाइड करेगी. इतनी देर से तो सेल क्या कर रही थी, खुद को प्रिपेयर कर रही थी कि हम मुझे डिवाइड करना है, सभी मेरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है, और अब जाके जो सेल हमारी डिवाइड करेगी. सो अगर हम देखें सेल साइकिल का तो G1 से लेके अप टू G1 से लेके G2 तक का ये तो जितना भी पार्ट है सेल साइकिल का, ये सारा का सारा पार्ट, इसे हम क्या कहते हैं, G1 टू G2 फेज. ये जितना पार्ट है इसे हम कहते हैं इंटरफेज. इंटरफेज है ये, इंटरफेज. ये क्या है, हमारे सेल साइकिल का अप टू 95% पार्ट को इंक्लूड करता है. हमारी सेल साइकिल क्या है, इसके अंदर एक और फेज होता है जो क्या है, सेल साइकिल का पार्ट नहीं है, मगर हम उसी सेल साइकिल के साइन ही पढ़ते हैं. दैट इज दिस फेज जो हमारे जीवन से पहले आता है. एक फेज होता है हमारा G0 फेज. G0 फेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वो सेल होती है जिन्होंने कमिट कर लिया कि अब उन्हें डिवीजन शो नहीं करनी है. सेल डू नॉट डिवाइड.
जिन सेल ने ये डिसाइड कर लिया है कि अब हमें डिवीजन नहीं शो करनी, वो जी नॉट फेज के अंदर आ जाती है। जी नॉट फेज जो है, अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट को मेंशन करें, जी नॉट फेज हमारे किसी भी सेल साइकिल का पार्ट नहीं है, is not included in cell cycle, is not included in सेल साइकिल। ये सेल साइकिल का कोई सा भी फेज नहीं है, ये सेल साइकिल का पार्ट ही नहीं है हमारा जी नॉट फेज। तो अगर हम क्वेश्चन के अंदर देखें तो हमसे क्या पूछा गया है कि इंटरफेज, इंटरफेस का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है। तो एस फेज तो पार्ट है, जी1 भी पार्ट है, और एस भी पार्ट है, जी1 भी पार्ट है, और जी2 भी पार्ट होता है, राइट। बट क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा गया कि कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, जी नॉट तो हमारा सेल साइकिल का ही पार्ट नहीं है, तो इसको तो हम कह ही नहीं सकते। कौन सा पार्ट नहीं है, दैट इज एम फेज। एम फेज पार्ट नहीं था हमारा, ये वाला फेज जो था, दिस फेज जिसको हम एम फेज कह रहे हैं, ये क्या था, ये हमारा माइटोसिस फेज था। यहाँ पे क्या है, सेल एक्चुअली में डिवाइड हुई है। So from this what we can say that our correct answer is D, that is M phase. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.